नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश की राजधानी दिल्ली में जब किस ऑफ लव कैंपेन पहुंचा तो देश में आजादी पर एक नई बहस छिड़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किस ऑफ लव कैंपेन के समर्थकों ने लोकतंत्र में किस को भी अपनी आजादी का पैमाना बना दिया। आज जनगणमन में इसी आजादी के मायनों को हम तलाशने जा रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस कैंपेन की व्यवहारिकता को हम जनगणमन के मंच पर मौजूद तमाम मेहमानों के बीच लाएंगे। क्या यही आजादी है? क्या बिना किसी परवाह किए, बिना किसी शर्म संकोच के होठ से होठ लगाकर किस करना ही आजादी का सबूत है? क्या किस करने की यह आजादी ही लोकतंत्र में व्यक्ति की आजादी है? ये सवाल कोच्चि से उठा, कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंचा। सवाल ही कुछ ऐसा था, लिहाजा बवाल होना भी तय था। सो हुआ। दिल्ली में झंडेवालान स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर केशव कुंज के बाहर की तस्वीर है ये। एक तरफ हैं किस ऑफ लव के समर्थक और दूसरी तरफ हैं हिंदू सेना के कार्यकर्ता। किस ऑफ लव समर्थक आरएसएस हेडक्वार्टर के बाहर खुलेआम किसकर प्यार का इजहार करने पर तुले थे। वहीं हिंदू सेना के समर्थक उन्हें किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। एक सामाजिक दृष्टि से किसी को कुछ भी कहने की आजादी है, मगर उसके अंदर वल्गरपन कहीं पे भी अलाउड नहीं है। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये संस्कृति तो बताइए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, भारत संस्कृति में नहीं है, बहुत पुराना है। देवी माता वाला मंदिर, उसके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का इतना वरिष्ठ कार्यालय कब्जा नहीं कर सकते और यहाँ पर आकर नंगा नाच नाचेंगे। ये संस्कार नहीं कहता। एक प्रेमी जोड़े के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में कुछ दिन पहले कोच्चि और कोलकाता में हुए किस ऑफ लव कैंपेन के बाद ये कैंपेन शनिवार को दिल्ली पहुंचा। हालांकि देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर इस कैंपेन को हवा देने की कोशिश पुलिस की वजह से नाकाम रही। किस ऑफ लव कैंपेन के लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया गया और करीब 9000 लोगों को कैंपेन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। शनिवार दोपहर तक करीब 1100 लोगों ने इसमें शामिल होने की रजामंदी भी दे दी। पेज का नाम रखा गया संघी गुंडे होशियार, तेरे सामने करेंगे प्यार। पेज पर लिखा गया था, आइए गले मिलिए, हाथ मिलाइए और किस करिए। शाम होते होते कई प्रेमी जोड़े झंडेवालान किस ऑफ लव कैंपेन के लिए पहुंचे, लेकिन विरोध के लिए हिंदू सेना के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में दोनों के बीच जमकर झड़प भी हुई। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सब बंद कमरे में होना चाहिए। लेकिन किस ऑफ लव के समर्थक इसे लोकतंत्र में अपनी आजादी के खिलाफ मानते हैं। बहस यही है, क्या वाकई ये किसी व्यक्ति की आजादी के खिलाफ है? मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या यही लोकतंत्र में आजादी के मायने हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए जनगणमन में हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद बंसल, मीडिया प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ वारिजा बजाज, फैशन डिजाइनर, स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी शर्मा, मॉडल, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना कोहली, फिल्म मेकर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुजा कपूर, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुंबई से हमारे साथ गायिका, मशहूर गायिका डॉक्टर जसपिंदर नरूला जुड़ गई हैं। आप सभी का शो में स्वागत है। हमारे साथ जनता हमेशा की तरह जनगणमन में हिस्सा लेने के लिए जुड़ी हुई है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि वारिजा मुझे सबसे पहले सामने दिख रही हैं, वारिजा, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में फ्रीडम के, आजादी के यही मायने रह गए अब? यही नहीं, लेकिन ये भी क्यों नहीं। आई फील कुछ चीजें हैं इंडिया में, हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कुछ चीजें हैं जहां पे वी एज इंडियंस वी आर वेरी कंफ्यूज्ड, बिकॉज आप क्या कपड़े पहनते हैं, आप किस भगवान में बिलीव करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं और समथिंग लाइक दिस। तो निजी इट इज अ वेरी पर्सनल स्पेस। तो जब आप डेमोक्रेसी बोलते हैं तो यहाँ पे बहुत मेजर क्वेश्चन मार्क है कि आप
कैसे कपड़े पहनते हैं। आप अगर जीन्स पहनते हैं या स्कर्ट पहनते हैं इसलिए आपका रेप होता है, या आप यू आर किसिंग इन पब्लिक इसलिए आप भारतीय सभ्यता को फॉलो नहीं कर रहे। सो आई थिंक दीज आर सर्टेन थिंग्स जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, दे रियली नीड टू क्वेश्चन देमसेल्व्स। अपोज एज इन इस तरह पब्लिकली ये व्यवहार दिखाने का जो विरोध कर रहे हैं। जी जी। और जो पब्लिकली ऐसा कर रहे हैं उन्हें किस चीज की इनसिक्योरिटी है? ये तो एक निजी मसला है, आपको किसी ने रोका नहीं, आप अपनी पर्सनल स्पेस में कुछ भी करिए। आई थिंक ये जो स्पेशली दिस पर्टिकुलर एक्ट जो आज हुआ है, इट इज मोर टू टेल दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स, ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनको बताने का एक तरीका है कि आप हमारी पर्सनल स्पेस में मत घुसिए। दैट इज द होल आइडिया। मतलब कन्फ्रंटेशन है बेसिकली। मैं विनोद बंसल जी के पास चलूंगी। विनोद बंसल जी, आपका मत है? देखिए, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में क्या हो रहा है इस बारे में किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से मैं वारिजा जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम पब्लिक लाइफ में हैं, जब पब्लिक प्लेस पर हैं, तो हमें पब्लिक डिसेंसी और पब्लिक मॉरलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जो व्यवहार मैं अपनी माता पिता, नाना नानी, दादा दादी और बुआ फूफा के सामने नहीं कर सकता, मेरी बहन के साथ वो व्यवहार नहीं मैं अपेक्षित करता, तो वो व्यवहार मैं सार्वजनिक रूप से कैसे कर सकता हूँ? आखिरकार हमारी समाज ने कुछ नियम, कायदे, कानून, मर्यादाएं बनाई हैं। भारतीय संस्कृति की अपनी एक बड़ी अनूठी पहचान है जिसको पूरा विश्व अभी अंगीकार कर रहा है, और हम उस पाश्चात्य बीमारी को इस भारत के अंदर थोपना चाहते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी प्रकार से न तो बायोलॉजिकली, न मेडिकली और न ही सांस्कृतिक रूप से उसको ठीक कहा जा सकता है। मेडिकली आप कैसे इसको गलत कहते हैं? अरे डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, कल कई अखबारों में रिपोर्ट है भाई, ये जो सार्वजनिक रूप से किसी भी अनजान आदमी को, व्यक्ति को अगर किस करोगे तो 50 तरह की संक्रामक बीमारियां आएंगी। ये तो साफ साफ बात है। हमारे यहाँ क्यों हाथ जोड़ करके अभिवादन की परिपाटी आई? क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है बहन जी, उसके पीछे शास्त्र संबद्ध नियम है। संतों ने जो कहा है, आपने एक दिलचस्प एंगल दिया है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई किसी को भी किस कर रहा है? यहाँ तो अपने प्रियजनों को किस करने की बात हो रही है। प्रियजनों को कोई मना नहीं, वो तो घर पे बैठे कर सकता है। फिर आई थिंक इट इज लिटिल टू नहीं, वो सड़कों पर वो खुले बात सड़कों की है। मीन कि वो हर जगह को जाके किस कर रहे हैं। सबको न्यौता दे रहे थे कि आइए गले मिली और किस करिए। हाँ, ये गलत है ना, यही तो गलत है। देखिए, सार्वजनिक रूप से किसी को, सबको कहना कभी तुम आ जाओ और ये कर लो तो ठीक नहीं है ना जी। हमारी संस्कृति कहाँ कहती है इस बात को? वंदना, क्या ये व्यवहार मैं अपनी माता, बहन, बेटी के साथ में या पिताजी के साथ कर सकता हूँ क्या? आप बताइए, मेरी बहन, क्या कोई ऐसा व्यवहार जो आपने सार्वजनिक रूप से कल सड़कों पर दिखाया, वो क्या आप अपने पिताजी के सामने कर सकती हैं, माता जी के सामने कर सकती हैं? बड़े भाई देखिए, कुछ चीजें मर्यादा होती है, इस मर्यादा में रहना चाहिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि वारिजा जो कह रही है एक तरीके से सही है कि हमें इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए है। एक विचार की धारा रखनी कि आप बहुत लिबरल हैं और इसको हम अलाउ कर सकते हैं और ये किसी की निजी जिंदगी है और इसमें हम दाखिला ना करें, ये ठीक है। लेकिन वास्तविकता में जब ये ऐसी चीजें होती हैं एक पब्लिक स्पेस में, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो हमें सोचनी पड़ेगी। और मैं एक पर्सनल अपने अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मैं वॉक लेती हूँ गार्डन में, और ऐसे बहुत सारे गार्डन्स हैं दिल्ली में या कहीं भी चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, कि आप वॉक ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो गले मिल रहे हैं या एक दूसरे को किस कर रहे हैं या जैसे भी कुछ भी हो रहा हो, और हम लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं क्योंकि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसी गार्डन में 14, 15, 16 साल के लड़के आएंगे, 20, 21, 22 उम्र के लड़के आएंगे और झुंड में आते हैं, 3, 4, 5, 6। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे सामने खड़ा होके उन्होंने ऐसी बातें कही कि मैं यहाँ दोहरा नहीं सकती। तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमें? तो ये ठीक है कि हम एक सोच के स्तर पे हम कह रहे हैं कि हमें लिबरल होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति ये भी एक चीज है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति ये है। और आप कोई धारणा उठा लीजिए, कोई भी धारा, चाहे वो योग हो, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो कश्मीर शैविज्म हो, उसका मूल उद्देश्य यह है कि आप मानव में जो राक्षस है उस पे आप नियंत्रण या काबू कैसे पा सकते हैं, उसको एक विशाल चेतना में कैसे भंग कर सकते हैं, वो हमारी संस्कृति है। तो इसमें ये बात भी है कि अगर कोई किस कर रहा है और आप सामाजिक तौर पे उस स्तर पे हैं कि आप पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है, उसको अलाउ कीजिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ सिस्टम्स नहीं है उसको मॉनिटर करने के लिए, अब मैं ये कहना चाहूंगी, बाहर से कुछ चीजें आती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, हम उनमें से सीखते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए अभी इस वक्त
सही नहीं है। बाहर क्या होता है, अगर कोई ऐसा पब्लिक डिस्प्ले कर रहा हो, वो उनका पर्सनल चॉइस है, और कोई उसके प्रति कोई अश्लील बात कहता है या कमेंट करता है, उसी समय उनको आप अप्रहेंड कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। वो सिस्टम्स हैं उनके पास, हमारे पास वो सिस्टम्स अभी नहीं हैं। इसलिए हमें दोनों सोचना पड़ेगा। ये जो मॉरल पुलिसिंग है, ये इसके तो मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरी समझ में और जितना मॉरल पुलिसिंग इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये और मीनाक्षी आप इत्तेफाक रखती हैं यहाँ पे? मैं आऊंगी आपके पास फिर से। ये जो अभी वंदना ने कहा, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, या विनोद बंसल जी का जो मत था, आपको लगता है कि ये ठीक है, यही है व्यक्तित्व की आजादी, बस यही मायने रह गए? देखिए, व्यक्तित्व की आजादी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इसमें सोसाइटी को और जो किड्स हैं उनको भी ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो अपने पास ही रखना चाहूंगी, लेकिन जो मुझे लगा कि शायद मुझे लोगों से आके पूछते हुए आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि काफी लोग इसके अगेंस्ट है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हमारा इंडियन स्ट्रक्चर है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी कि देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऑब्वियसली इन्फेक्शन, वो आपको बहुत जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ऑफ योर हेल्थ, आप हर किसी को अगर अगर आप उन्हें हक इज फाइन, बट किस की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ वेरी डेलिकेट थिंग। तो आजकल तो वैसे भी इबोला के दौर में, टीबी के दौर में बहुत सारी जो है उसके में हमें वी हैव टू बी केयरफुल, बट आई थिंक इट इज एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड व्हाई नॉट। बिल्कुल, मैं तो अपनी मॉम को बहुत किस करती हूँ पूरे दिन। मैं अपनी नहीं, लेकिन आप घर पर करती होंगी ना, घर पे तो सार्वजनिक रूप से अगर मॉम को करे, लेकिन हाँ, अगर और देखिए, मैं जब पार्क में जब जॉगिंग करने जाती हूँ, मैं बहुत सारे कपल्स देखती हूँ, वो मुझे बहुत स्वीट भी लगते हैं, वो हक कर रहे होते हैं, मैं उनमें कोई वल्गैरिटी नहीं मानती हूँ, एज लॉन्ग एज दे आर लिमिट्स, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, बट मुझे लगता है मेडिकल टर्म से पीपल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन अनुजा, क्या हमारा जो इंडियन साइकी है, जो इंडियंस की सोच है, हमारी जो लोगों की सोच है, क्या वो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए, मुजाहरे के लिए तैयार है, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा हो रही थी? और ये क्या साइकोलॉजी है कि आप खुलेआम इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको चैलेंज करना है, चुनौती देनी है किसी एक सिस्टम को? आपने खुद ये बात अभी अपने मुंह से बता रहे हैं, और यहाँ पे पैनल्स जो मेरे को पैनलिस्ट जो यही बात पे बता रहे हैं कि बेसिकली जो ये कुछ हुआ, ये एक रिटेलिएशन था, ये एक विरोधी तर्क था, ये बच्चे जो दिखा रहे थे, क्योंकि जो सामने से आरएसएस ने जो 2-3 बातें बोली वो उनको पसंद नहीं आई, शायद वो ये नहीं भी करते। अब जैसे कि वैलेंटाइन ये चल रहा है, द थिंग इज कि जो रास्ता इन बच्चों ने अपनाया वो गलत था। इस तरीके से खुलेआम, इस तरीके से इसका विरोध करके दिखाना कि, और वो भी किस को, ऐसा से कल को बच्चे कुछ और भी स्टेप ले सकते हैं, कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो बाकी बच्चे देख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया, तो वो पीयर ग्रुप का जो एक और इनके ऊपर असर आएगा, वो बहुत गलत आएगा। कहीं ना कहीं हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं। जो चीज हमें अपने बच्चों को घरों में समझानी चाहिए, सेक्स एजुकेशन जहां पे हम दे रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन के साथ साथ उनको ये भी समझना जरूरी है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीडम में आप सबके सामने इस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाएं। कहीं ना कहीं ये जो इसका जो मैसेज है, वो खुद भी अगर अपने आप को यहां बैठ के देखेंगे तो उनको कल को लगेगा कि हम पुराना अगर देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेप गलत उठाया, ये तरीका नहीं था। इस तरीके से खुलेआम अपने आप को लोगों के सामने, अब यहीं पर अगर कोई कुछ घटना घट जाती तो, क्योंकि आप जिसके अंदर बात कर रहे हैं और अगर वहां से मारपीट हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं इस चीज में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं इन बच्चों के अगेंस्ट भी नहीं हूं, आपकी फ्रीडम है, बिल्कुल है। आप साइबर कैफे में बैठते हैं, हम सब जगह पे, हम लोग भी सब जगह बैठते हैं। कई है हमारे शिवसेना आरएसएस के, कई हैं ऐसे जो कई बारी बात आ जाती है, आ जाती है कई बारी, वो लोग वैलेंटाइंस डे पर भी कई बारी बात शुरू हो जाती है, वैलेंटाइंस डे से कुछ दिन पहले। ये देखिए, उस दिन बोला है कि वो गलत बातें कुछ आई हैं, लिखकर भी आई हैं। आरएसएस ने कभी कुछ नहीं बोला, ये मैं आपको बता दूं। आज तक के रिकॉर्ड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विषय में कुछ नहीं बोला, किसी युवा का विरोध नहीं किया कभी भी। अगर है तो कोई दिखा दे मेरे को रिकॉर्ड, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम अब दुष्प्रचार न करें, आपने बात बहुत बढ़िया रखी है, मैं आपको बता दूं। आज तक के रिकॉर्ड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विषय में कुछ नहीं बोला, किसी युवा का विरोध नहीं किया कभी भी। अगर है तो कोई दिखा दे मेरे को रिकॉर्ड,
कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम दुष्प्रचार न करें। आपने बात बहुत बढ़िया रखी है। बिल्कुल नहीं, बात थोड़ी सी ये होती है कि बच्चों को प्रोवोक हो जाते हैं। आप वैलेंटाइंस डे से पहले कई ऐसे हैं जो मुद्दे आके खड़े हो जाते हैं, आप इसको नहीं करेंगे, आप इसको नहीं करेंगे। अब आप बच्चों को, आप ये भी तो देखिए ना, बोल किनको रहे हैं। आप जितना बच्चों को दबाते चले जाएंगे वो उतना उसको रिटेलिएट करके दिखाएंगे। उम्र ही ऐसी है। आप वैलेंटाइंस डे को मनाने दीजिए, एक तरीका होता है। हाँ, उससे अगर एक्स्ट्रा जाए तो वंदन, आपके पास, आप सभी के पास आऊंगी। हमारे साथ दो और मेहमान खास जुड़े हुए, जसविंदर नरूला, मशहूर गायिका, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही भाषा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जसविंदर के पास जाऊंगी। जसविंदर, आप सुन रही हैं चर्चा, आपने सुना हमारे आज की चर्चा का विषय क्या है, कि क्या इस तरह खुलेआम आप किस ऑफ लव करके आजादी जो है वो दिखा रहे हैं या उस आजादी का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर आपका क्या विचार है? जी, मैं विनोद भाई साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वंदना जी ने भी कुछ पॉइंट्स कहे, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि हमारी सभ्यता में जो कुछ हमें सिखाया जाता है, जब हम अपने माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने वो नहीं कर सकते, तो हम खुलेआम प्रोटेक्टेड नहीं हैं। बिल्कुल पार्क में बैठे हुए वो लड़की प्रोटेक्टेड नहीं है, किसी वक्त भी उनको इस तरह बैठे देखे हुए वो लड़का भी प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि एक लड़का जो है वो अगर झुंड आ जाता है तो वो उस लड़की को नहीं बचा पाएगा। हम लोगों ने कई बार पार्क्स में देखा है और बहुत असभ्य तरीके से कपल्स बैठे होते हैं, और सभी नहीं, क्यूट तरीके से बैठे होते हैं, बहुत असभ्य तरीके से बैठे होते हैं, जिनको देख के शर्म आ जाती है कि हम यही सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री बन गया है हमारा हिंदुस्तान। मैं फॉरेन कंट्री में खुद रही हूँ, मैं कनाडा में इतने साल रही हूँ, और वहां पर हर इंसान उस चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी मर्यादाएं हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। हमारी माँ, हमारी बहनें, मैंने कुछ दिन पहले कहीं किसी न्यूज पेपर के किसी चर्चा में मैंने वहां कह दिया, महिलाओं के, आई थिंक वुमेन, वो शायद वुमेन डे था या कुछ था, तो मैंने उनसे कहा कि जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, उस पे भी बहुत असर होता है। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर साड़ी और सूट में भी बलात्कार हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि अगर स्कर्ट और हम मिनी स्कर्ट्स और हम अगर छोटे कपड़ों में जाएंगे तो हम और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो मेंटल, जो लोग सिख हैं, जिनकी सोच नहीं है, ये भी कह लीजिए, या फिर जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते, वो गलत काम कर बैठते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को संभालें, हम अपनी सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है उसको साथ लेकर चलें, हम एक दूसरे को सहयोग दें, ना कि उसके अगेंस्ट जाके हम इस तरह के प्रदर्शन करें कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको किस करना है, एक तरीके से हम अपने माँ बाप को मिलते हैं, किस करते हैं, बहन भाइयों को मिलते हैं, किस करते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं तो हक करके किस करते हैं, लेकिन उसमें अश्लीलता नहीं होती, उसमें कोई असभ्य तरीके से हम नहीं करते हैं। लेकिन एक कपल बैठ के कई बार, बहुत बार देखा है कि वो बहुत गलत तरीके से जिस तरह कर रहे होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को आसपास। उसमें कई अच्छे लोग जो हैं वो तो नकार के निकल जाते हैं, और कोई गलत होते हैं जो वहां पर बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब उस तरह से गलत तरीके से वो लड़की को और या लड़के को डैमेज कर सकते हैं, उस तरह से उनको, यानी उन पे हमला कर सकते हैं। तो इस चीज को हमें खुद बचाना चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को खुद समझ होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी में अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भाषा, आप कुछ कहना चाह रही थी जब जसविंदर अपना पक्ष रख रही थी। जी 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 जी, मेरा कहना है कि ये जो पूरी बातें हैं ये बिल्कुल गलत परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। देखिए, मूल बात जिस परिप्रेक्ष्य में है वो ये है कि ये बच्चे आज सड़क पर क्यों उतरे हैं। सड़क पर ही अपने हक मानने और जो मॉरल पुलिसिंग, लव जिहाद के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उसके मुंह पर ये करारा तमाचा देने के लिए उतरे हैं। और जहां तक भारतीय सभ्यता और पश्चिम सभ्यता की बात है, तो ऐसे तमाम लोगों को चले जाना चाहिए, खजुराहो जाके देखना चाहिए, ऐसे लोगों को जाके देखना चाहिए कि भारतीय जो मंदिर है वहां पर किस तरह से हम लोग प्रेम और मिथुन की मूर्तियां रखे रहे हैं। अगर इसको इस संदर्भ में हम नहीं देखेंगे कि आज इन बच्चों में इतना आक्रोश क्यों है, ये जो मॉरल पुलिसिंग भगवा ब्रिगेड कर रही है, बजरंग दल कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए ये बच्चे उतरे हैं।
और निश्चित तौर पे एक एक्सट्रीम पर जो कार्रवाई हो रही है, जहां पर प्रेम को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उस आजादी को बचाने के लिए ये बच्चे उतरे हैं। आप इसे पसंद करें ना करें, लेकिन ये बच्चे बताना चाहते हैं कि आज की तारीख में वो अपने प्रेम पर, अपनी अस्मिता पर, लड़कियां, विशेष तौर पे लड़कियां उतरी हैं। भगवा ब्रिगेड की तरफ से कोई लड़की महिला बचाने नहीं आई है, ध्यान दीजिए, तमाम जगहों पर। और ये जिस तरह से देश भर में फैल रहा है, उससे ये पता चलता है कि आज का युवा इतना बेचैन है, वो चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और चुनाव की आजादी पे जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है भगवा ब्रिगेड के नाम पर, प्रेम को प्रतिबंधित किया जा रहा है, अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक आक्रोश, जिसे कहते हैं कि आप ज्वालामुखी की तरह जो फूटा है, ये आक्रोश फूटा है, ये भी एक विचार है। विनोद जी, देखिए, दो चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। एक बात, किसी हर प्रकार के कृत्य की उस जगह के परिप्रेक्ष्य में एक सोच होती है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो ऐसा मेरे सुनने में आया है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से किस करता है, ठीक है। लेकिन क्या यही काम भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? जरा मुझे कोई बता दे। नहीं कर सकता। ये सवाल हम भाषा से पूछेंगे। एक बात मैंने सुनिए, एक बार विनोद जी को सुन ले, जसविंदर एक बार विनोद जी को सुन ले। विनोद जी, आप अपनी बात फिर कहिए। हाँ, दूसरी मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर चीज का अपना परिप्रेक्ष्य होता है, उसकी अपनी उस जगह की संस्कृति होती है, उनके सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में जब राष्ट्रपति को चुनाव होता है, राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करता है, प्रधानमंत्री जब मान लो कोई शपथ ग्रहण करता है, तो उस समय एक परिपाटी है कि शपथ ग्रहण के बाद में वो अपनी पत्नी को चुंबन करता है। क्या भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आज तक कभी देखा है आपने ऐसा करते हुए? और करेगा तो उसके साथ क्या होगा? पब्लिक, भारत की जनता कैसा सोचेगी? इसका जवाब इस बारे में जरा मुझे बता दो। इसका जवाब भाषा से लेते हैं। भाषा, आपने विनोद जी का सवाल सुना जी? जी, देखिए, ये सरासर, मैंने कहा ना, ये लोग अपनी भारतीय परंपरा को भी नहीं जानते हैं। इनको भेज देना चाहिए खजुराहो, इनको भेज देना चाहिए पुरी में, जहां पर हमने मंदिरों में जहां पे पूजा होती है, वहां पर प्रेम और मिथुन की मूर्तियां लगाई हैं। ये किस दुनिया की बात करते हैं? और आज का युवा, आज की लड़की अपने शरीर पर इस तरह की भगवा मॉरल पुलिसिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पानी पी लो, जरा आराम से शांति से बात करो, ज्यादा ठीक रहेगा। आज का युवक किस तरह से बदल चुका है और उसको समझने की जरूरत है। कभी लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़की को अंदर पीछे करने, मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाने, ये मूलतः जो देश भर में नफरत फैलाने की साजिश है, उसके खिलाफ युवाओं का एक करारा तमाचा है कि नहीं, हमें अपनी आजादी, अपने अधिकार, अपना चयन करने का अधिकार दीजिए। हम इस पे कोई ठीक है भाषा, हमने आपको सुना। वंदना, मैं भाषा जी के थॉट पे जो विचार वो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। और मैं ये पहले भी हम लोग इस डिस्कशन में आ चुका है कि हम मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि हमें वास्तविकता, मतलब जिस स्तर पे हमारा समाज आज खड़ा है, वो हमें समझना पड़ेगा, उसको एक ऐसे स्तर पे लाने के लिए जहां वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए। आवर सोसाइटी इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर। अभी सेक्सुअली आप लोग नहीं, आप इनसे पूछिए, आपकी ऑडियंस बैठिए, आप इनको बोलिए। मैं ऑडियंस के पास जाऊंगी। ये लोग अपने सेलफोन पे क्या देखते हैं, इनको पूछिए। फिर 3 लोग बैठ के क्या बात कर सकते हैं, या क्या उनके कॉलीग्स क्या कर सकते हैं, इनसे पूछिए। तो मूल तत्व ये है कि आप क्या सही है, क्या गलत है। मेरे लिए क्या गलत है, जहां हिंसा होती है वो मेरे लिए गलत है। और इनकी बात सही है, जहां पे नफरत पैदा होती हो या नफरत आप पैदा कर रहे हैं, वो बात मेरे लिए गलत है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हम लोगों को एक जो सिस्टम्स बनानी है, लॉ के सिस्टम्स बनाने हैं, जहां पे अगर किसी पे जबरदस्ती हो रही है तो वो एड्रेस कर सके, ताकि हमारे पब्लिक स्पेसेस इसको कभी एक्सेप्ट करें या ना करें वो देखा जाएगा। अभी हम उस स्तर पे नहीं है। वी आर नॉट ऑल्सो, एक और चीज, वी आर नॉट एट अ पोजिशन वेयर टुमारो वी कैन हैव टॉपलेस बीचेस। We are not there. We may think it's a very liberal idea, but we are not there. I feel जब तक कुछ लोग आगे बढ़ के स्टेप्स नहीं लेंगे, हमारी सोसाइटी कभी लिबरल हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप आज से 50 साल पहले देख लीजिए, women in India never wore jeans, or women in India will never wear the kind of clothes that they were wearing. It was westernization. 50 साल के बाद आज भी हम इसी पैनल पे, यहाँ पे आके स्टूडियो में ये डिस्कस करते हैं कि औरतों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। सो लेट्स टेक दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग, सो इट्स अ वेस्टर्नाइजेशन, इट्स अ वेस्टर्न कल्चर दैट वी आर अडैप्टिंग इन सम वे और द अदर। ठीक है, जसपिंदर कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं ऑडियंस के पास चलूंगी, जनता के पास चलूंगी। जसपिंदर, मैं
मैं कहना चाह रही हूँ कि अपना अपना व्यू पॉइंट है और ये जो भी अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं अपने हिसाब से कि हम लोग, एक तो पहली बात है लव जिहाद एक अलग मसला है जिस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त जो हम मुद्दा लेकर हम बात कर रहे हैं वो है एक पब्लिक डिस्प्ले का। ये पब्लिक डिस्प्ले है, उसमें यानी हमें बताया गया है कि इसे मर्यादा में रखें। गोरे भी जो हैं कहीं सड़क पे खड़े होके दे आर नॉट सेक्सुअली दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। किस इज अ डिफरेंट थिंग, जिस तरह किस वो करते हैं वो एक्सेप्टेबल है वहां, यहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बात ये है बच्चों ने क्या किया, बच्चे किसके अगेंस्ट खड़े हुए, बच्चे जो खड़े हो रहे हैं वो ये है कि अगर वो पेयरिंग में बैठे हैं, कहीं मर्यादा में बैठे हैं, तो उनके ऊपर आके कोई भी पुलिस वाले या किसी तरीके का कोई दबाव डाले, अगर वो पब्लिक में बैठे हैं तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, वो गलत है। लेकिन अगर वो कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं और वो किसी ऐसे असभ्य मतलब किसी उसमें पोजीशन में है या कुछ, तो यानी वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वहां तो उनके लिए अपने लिए खतरा है। ये हमें समझना होगा कि इट इज नॉट, यहाँ पर इतना आसान नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करना। उसको आपके पास आऊंगी, भाषा आऊंगी आपके पास। हम लोग सब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमें इस तरीके का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आप अपने साथ साथ दूसरे पार्टनर को भी आप खतरे में डाल दें। बात ये नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत, आप सिर्फ अपने साथ दूसरे पार्टनर को भी गलत उसमें ना डाल दें। अगर आप तैयार नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपनी एवरीबॉडी सबके पास अपनी पर्सनल लाइफ है, किसिंग इज नॉट बैड, बट अगर आप उसको पब्लिक डिस्प्ले में सबके सामने कर रहे हैं जहां पर 10 तरीके के लोग खड़े हैं और वो आपको उस गलत नजर से देख सकते हैं। हम एक तरफ रेप की पुकार मांग रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि रेप वुमन को बचाओ, और उसी तरफ अगर बच्चे इस तरीके का, सोसाइटी को एक ही स्टैंड लेना चाहिए कि आप इस चीज में लड़के और लड़कियां दोनों यूथ से यही गुजारिश है, इस तरीके का डिस्प्ले ना लीजिए। हम लोग स्टैंड ले रहे हैं एक तरफ। एक बात इसमें समझनी पड़ेगी ना करें कि देखिए जिस तरह से एल्कोहल का प्रयोग अभी प्रतिबंधित नहीं है देश के अंदर, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर आप शराब पी नहीं सकते या शराब पी करके जा नहीं सकते। इसी प्रकार धूम्रपान का किस्सा है, इसी प्रकार ये जो हगिंग और ये जो किसिंग और ये सब चीजें हैं जो समाज में, देखिए कानून अपनी तरफ से काम करता है और समाज के जो नियम कानून कायदे वो अपनी तरफ से काम करते हैं। सामाजिक मर्यादाएं कुछ होती हैं कि मेरी बहन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, मेरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कहां पर क्या कृत्य करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश के युवा मेरे बहुत समझदार हैं, मेरी बहन है बड़ी होशियार हैं, उनको पता है कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना ठीक है कितना नहीं है। ठीक है। अभी भाषा से कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं जनता के पास आऊंगी। भाषा, हाँ आप कुछ कहना चाह रही है? एक चीज आपके पास, इनके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि एक चीज कहना चाहती थी आप। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो ध्यान दीजिए कि वो ये जो है नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक विरोध है। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं ने बलात्कार के खिलाफ सारे कपड़े उतार के नग्न प्रदर्शन किया था, ये कहने के लिए, बताने के लिए कि हाँ अगर तुम हमारा बलात्कार करते हो तो हम इस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। उसी तरह वही भावना के साथ जायज नहीं है, बताने के लिए जायज नहीं है, आप गलत चल रहे हो, गलत तरीके से विरोध का तरीका भी गलत है, वो गलत है तरीका, वो जायज है, आपको बचाने की कोशिश कर रही है, विक्टिमाइजेशन वो सही है, पर इस तरीके से हर आदमी का दुश्मन लेना ये गलत है। यहाँ गलत अपने ऊपर जो थोपा जा रहा है, जो मॉरल पुलिसिंग की जा रही है, उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट दे रहा है, किसके साथ ऐसा किया बोल रहा है कि और किसने किया, ये देखो गलत है तो गलत है, इसको कोई जरा नहीं, मैं कहता हूँ जिससे विरोध करना पड़े। देखिए एक बात समझना पड़ेगा सोसाइटी में। ठीक है, एक मिनट जनता के पास आना होगा। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भाषा मैडम से पूछना चाहूंगा हाँ, कि अगर लव किस का छूट दे दिया जाए भारतीय समाज में तो इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय संस्कृति में, उनसे मेरा सवाल है। ठीक है, भाषा आप पंचायतें लड़कियों को चढ़ा देती हैं। भाषा मेरी बात सुनिए। वो बच्चे हैं जो अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात आपने कह दी,
ऑडियंस से आपके लिए एक सवाल है, ऑडियंस से आपके लिए खास तौर पे सवाल है, आप अपना सवाल दोहराइए। अगर भारतीय समाज में लव किस का छूट दे दिया जाए तो इसका भारतीय संस्कृति पे क्या असर पड़ेगा? जवाब दीजिए। आपके लिए एक सवाल है, ऑडियंस से आपके लिए खास तौर पे सवाल है, आप अपना सवाल दोहराइए। अगर भारतीय समाज में लव किस का छूट दे दिया जाए तो इसका भारतीय संस्कृति पे क्या असर पड़ेगा? जवाब दीजिए। जी, मेरा मानना है कि अगर भारतीय समाज में प्रेम को आजादी दे दी जाए, प्रेम को उन्मुक्त कर दिया जाए, तो इस तरह की तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मित्र, आपने सोचा कि भारतीय प्रेम समाज अलग में चीज है, हमारे किस अलग चीज है। क्या अलग है प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये ध्यान दीजिए कि किसमें और प्रेम में किया गया, विरोध में किया गया कदम नहीं, एक मिनट, मैं अपने समाज से अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपने जवाब दिया। ठीक है, जसविंदर मतलब ये तो बात होगी ना कि अगर हम किस हाँ, नहीं करते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लड़का लड़की को लेकर किस करता है पार्क में, वो क्या अपनी बहन को एक्सेप्ट कर पाएगा कि वो किसी और लड़के के साथ पार्क में बैठी किस कर रही हो? राइट, करेक्ट, इट्स डबल स्टैंडर्ड्स। भाषा जवाब दीजिए। दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड। भाषा एक और सवाल है। देखिए, मेरा ये कहना है कि सवाल ये नहीं, वही लड़का कि अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ है और वो प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, तो निश्चित तौर पर वो लड़की भी किसी घर की है, और वो अगर अपनी बहन को आजादत नहीं देता है तो उसकी बहन उससे लड़के लेगी। सवाल ये नहीं है कि पार्क में किस कर रहे हैं, मोहल्ले में किस कर रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। प्लीज इसको यहाँ पर इस तरह से होती है, मॉरल पुलिसिंग है, उसके खिलाफ एक आंदोलन है। नहीं है। चलिए जी, देखिए, हम जहाँ यहाँ पे खड़े, संस्कृति की बात छोड़िए, हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजें अलाउड थी। हमारी संस्कृति में ये भी नहीं था, हम लोग सिर्फ अनस्टिच कपड़े पहनते थे। ये तो कुशन्स के साथ आया क्योंकि वो हॉर्सेस पे रहते थे, टेलर्ड गारमेंट्स होते ही नहीं थे, सारे लूज कपड़े होते थे। तो ये संस्कृति की बात मत कीजिए। आज हम समाज में कहाँ खड़े हैं? हम समाज में यहाँ खड़े हैं जहाँ की यौन को अश्लीलता के साथ जोड़ा जाता है। जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे ये दो चीज, यौन में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, कोई अश्लीलता नहीं है इसमें, यह अश्लीलता आपकी नजर में है, आपकी सोच में है, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम इसी चक्रव्यूह में घूमते जाएंगे और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मॉरल पुलिसिंग छोड़ दीजिए आप। विरोध कोई भी कर सकता है, विरोध संगीत के तौर पे कर सकते हैं, दो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं करें, जहां पे हिंसा नहीं है वहां आप कोई भी विरोध कर सकते हैं। अगर आप किसी अश्लीलता की विरोध करें, आप समझते हैं कि ये अश्लीलता दो लोग किस करें और आप जाके सब तोड़ाफोड़ी करते हैं, तो वो वैंडलिज्म है। तो ये प्लीज समझ लीजिए। और आप एक और चीज, ऑडियंस में कह रहे हैं कि प्रेम अलग चीज है, किस अलग चीज है, तो आप प्रेम को कैसे एक्सप्रेस कैसे करोगे? ये प्लीज आप समझ लीजिए। हम पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, उनका विचार है। नहीं, ठीक है, पास में रहूंगी विरोध जी, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, प्रेम एक अभिव्यक्ति है, शारीरिक नहीं है। प्रेम एक अभिव्यक्ति है और वो मन से होती है, कोई दिखावा नहीं है। प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता कि मैं प्रेम करता हूं तो आई लव यू कहूं तभी मैं प्रेम करता हूं। चलिए, एक युवा कुछ और हमारे साथ मौजूद है, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम एक बात बताइए, किस अलग चीज और प्रेम अलग ही चीज है मैम, क्योंकि मैम एक बात बताइए, जो बंदा किस कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब प्यार करता तभी किस कर रहा है। नहीं, आप ठीक प्यार है। तो हम दिल से नहीं, होता है। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से उचित हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आप किस को अश्लील क्यों मान रहे हैं? वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं, वो मैं अपनी बात रख लूँ, मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद अपनी बात रख लूँ। समझिए, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा समाज उस तरह पे नहीं है जहाँ इसको एक्सेप्ट कर सकता है। मैं ये बात मॉरल यहाँ सही है, गलत बात कर रहे हैं कि एक बंदा आप प्रेम किसी एक से कर रहे हैं, अगर आप सबके साथ कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस शब्द को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हम जो बात हुई है, प्रेम अपनी जगह है, पर अगर एक औरत या एक आदमी सबके सामने जानबूझ के करके दिखा रहे हैं तो आप मुझे बताएं रेप गलत कहाँ है? बिल्कुल, तो रेप गलत कहाँ है? तो वो ये कहेगा ये मेरा तरीका है, मैं सबके साथ प्रेम करता हूँ, तो ये गलत है। ये चीज को हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस और लव में किस यहाँ पर फर्क है। आप सोसाइटी एक तरफ खड़ी हो, कोई यहाँ खड़ी हो या यहाँ खड़ी हो, बोलिए। ये गलत है,
रेप में जबरदस्ती होती है। प्लीज आप ये लोग समझ नहीं, लीजिए। नहीं, नहीं। रेप में जबरदस्ती होती है, किसी दो व्यक्ति कंसेंटिंग एडल्ट्स कुछ कर रहे हो। हमारा डिस्कशन ये है कि पब्लिक स्पेस में आप इसको कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, और हमारे समाज का स्तर कहाँ पे जो कितना इसको एक्सेप्ट कर सके विदाउट इट हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। दिस इज आवर डिस्कशन। लेकिन आप रेप और इसको नहीं जोड़ सकते। रेप एक बहुत बहुत अलग चीज है, जहाँ एक व्यक्ति के साथ, और वो सिर्फ लड़कियां नहीं है, वो लड़के भी है। वो कहाँ पे जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। इसलिए दो चीजें, इन्होंने ये दो चीजों को इक्वेट किया। दो चीजें इक्वेट नहीं करिए, ये कोलैटरल डैमेज है। ये उसका असर इसी पोजीशन पे आकर खड़ा होगा अगर आप वहां पर किसी के साथ, अब किस भी जबरदस्ती भी होती है, किस भी जबरदस्ती भी होती है, अगर आप उसमें बात कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं। आप मल्टीपल पार्टनर्स की बात कर रही हैं। यहाँ पे हम कैंपेन तो मल्टीपल पार्टनर्स का ही था ना। सिंगल पार्टनर देन कैन आर यू ऑल कैंपेन सिंगल पार्टनर का नहीं था। अगर सिंगल है तो बाहर क्यों आया? बात नहीं थी कल मल्टीपल पार्टनर्स की बात चल रही है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सिंगल पार्टनर की अगर सिंगल पार्टनर पब्लिकली किस कर रहे, आपको उससे आपत्ति है? आप अपने हस्बैंड को पब्लिकली किस? मैं अपने बॉयफ्रेंड को कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। चलो बॉयफ्रेंड आपको आपत्ति है पब्लिक डिस्प्ले में? आपको द क्वेश्चन इज दैट ये बात नहीं है। तरीका प्यार का सबके सामने इजहार करना, मुझे क्या उसको बताना है या मुझे खुद को बताना है कि तुम दोनों, हम दोनों प्यार नहीं करते हैं, दुनिया को दिखाएंगे, वो मुझे कंसेंट देंगे कि हम दोनों प्यार करते हैं। मेरा प्यार आपकी तरफ है नहीं है, मुझे किस करके दिखा के नहीं, मैं तो उसको नहीं जीत सकती या वो मुझे तो नहीं जीत सकता किस करके दिखाने में। क्या आई लव यू क्या करके प्यार का ये बात है क्या? कहाँ घूम रही है? फॉर एग्जाम्पल if there are two people who are kissing in public, whether they are husband and wife or boyfriend and girlfriend, पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ करेगा ही नहीं कभी। आप मेरे को मैम ऑडियंस प्लीज। I don't agree. I don't agree. हस्बैंड एंड वाइफ No, no. ठीक है ठीक है। जसपिंदर कुछ सुना रही है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं करते, कुछ सुना रही है, सुन लीजिए जसपिंदर। I disagree. देखिए हमारे विनर कितनी मॉरल पुलिसिंग है शीतल जी। गुलजार साहब का एक शेर याद आया मुझे। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास ही रहने दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। अच्छा जसपिंदर आप गाकर सुनाइए प्लीज। हमारे पास डबल बोनांजा है, आप गायिका भी हैं। फिर मैं ऑडियंस के पास आऊंगी। देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है। बहुत खूब बहुत खूब, खूब सारी तालियां जसपिंदर के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे? प्यार की अभिव्यक्ति की बातें कर रहे थे। बिल्कुल जी मैम, हम लोग भी यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं सब। जब हम लोग को ये तरीका गलत लग रहा है तो पता नहीं है भाषा मैम को ये तरीका कैसे सही लग रहा है पब्लिक प्लेस में। आप भाषा से सवाल पूछे, भाषा से सवाल पूछे। मैम से सवाल, भाषा आपके पास एक सवाल आ रहा है, पूछिए। मैम जब हम, हाँ बोलिए। मैम हम सब यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, जब हम लोग को ये तरीका गलत लग रहा है, आप तो हमसे कितनी एजेड है, फिर आपको ये तरीका कहाँ से सही लगता है? जवाब ले ले, भाषा की कह रही हूँ। देखिए समझने की बात है। जी। अच्छा भाषा सुनिए, समझने की बात है कि आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये एक विरोध है, ये एक प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट का चरम रूप ये है जो अभी उन्होंने गाना गाया। उसमें क्या कहा कि प्यार को सिर्फ प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। उसका क्या मतलब है कि उसमें आप किसी को नाम तक देने की बात नहीं करते। प्यार इतना सूफियाना है। प्यार, उससे पहले एक और गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। सवाल यहाँ प्यार करना और नहीं करने का नहीं है।
प्लीज मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ये जो पूरा प्रयास यहाँ प्यार की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो ये मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ है। यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे शरीर पर, हमारी अभिव्यक्ति पे हमारा अधिकार है और हम ये दिखाना चाहते हैं। हो सकता है इन बच्चों ने ये चुना हो कि किस एक अभिव्यक्ति है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनके अंदर जो एक बहुत ज्वालामुखी फूट रहा है, जो इस तरह की मॉरल पुलिसिंग देश भर में चल रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे, सभी के पास आएंगे, सभी के पास आएंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारी गर्मा गर्म बहस जनगण मन में जारी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है, जनता भी मौजूद है सवालों के साथ, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। से किस करना ही आजादी की अभिव्यक्ति है। ब्रेक में हम गए हुए थे और हमारे पैनल के बीच डिस्कशन काफी गर्मागर्म हो गई थी। मॉरल पुलिसिंग को लेकर आप कुछ कह रहे थे? हम लोग मेरा ये मानना है कि देखिए, मर्यादा जो है एक पत्थर की लकीर नहीं है, मर्यादा भी को पुश किया जाता है ताकि हमारी सोच बढ़े, लेकिन द सेम टाइम हमें सिस्टम, जो ग्राउंड की सिस्टम्स हैं, उन्हें स्ट्रांग करनी है ताकि हमारी जो लिबरल थॉट है उसको सपोर्ट मिले। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी पे अगर अश्लील प्रभाव पड़ रहा है और कोई अश्लील शब्द कहता है तो उसको वहीं पे मनाही हो जाएगी, उसको मनाही होगी, इनको नहीं, क्योंकि ये लोग किसी के ऊपर कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है भाषा के लिए। भाषा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर इन युवाओं को चैलेंज नहीं गई होती, नहीं किया गया होता, तो क्या वो फिर इस तरह से खुलेआम ये प्रदर्शन करते या नहीं करते? जैसा कि आपने कहा कि ये तो मैंने पूछा है। हाँ, वो तो कहीं नहीं हो सकता। देखिए, मेरा एक चीज, जी 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 देखिए, तब भी आप ये प्रदर्शन करती? एक मिनट का समय मुझे दीजिए। आजादी के एक्सप्रेशन के तौर पे तब भी युवा ये प्रदर्शन करते? हाँ, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि अभी बहुत देर से क्या एक्सप्रेशन है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें उन्होंने माना है कि किस इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो वो तो खैर छोड़ दीजिए कि किस तरह से आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ध्यान दीजिए, ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट शब्द इन्होंने खुद इस्तेमाल किया है और इन्होंने कहा है कि जिस तरह की पुलिसिंग हो रही है, चाहे वो आप जो लोग अभी बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या जरूरत पड़ती है कि 14 फरवरी को देश भर में जाके आरचीज के पीछे भाषा जी, अब तो कोई सारा नहीं होता, अगर हमारे युवा ये नहीं करते, आप ये कहना चाह रही हैं? अगर वो युवक उतरे हैं तो उनसे इतनी दिक्कत, ये नैतिकता के ठेकेदार कौन ताकतें हैं जो उन युवाओं के, अगर वो युवा उतर रहे हैं, अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करने दीजिए। अगर उनके अंदर गुस्सा है और अगर वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, लेट द रूल ऑफ द लॉ डिसाइड। देश का कानून है, कानून को डिसाइड करने दीजिए, फैसला करने दीजिए कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए, ठेकेदारी का अधिकार किसी संगठन को, चाहे वो परिषद दल हो, चाहे बीएचपी हो या कोई भी हो, मेरा मानना है कि कोई भी हो, किसी को सुन लीजिए। देखिए, ये युवा गलत कर रहे हैं, बाद में ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, किसी को भी ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं करना चाहिए जहाँ पर कि मैं अपनी माता बहन बेटी के साथ में अगर गुजर रहा हूँ तो मुझे आंखें नीची करके, आंख चुरा करके वहां से गुजरना पड़े। एक बात। दूसरा, उस सार्वजनिक स्थल पर जाने से मैं किसी दो दोस्तों को, दो मित्रों को, रिश्तेदारों को मना करूंगा, ना भैया उधर से मत जाना, वहां तो ऐसा ऐसा हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कानून दायरे में आती हैं, कुछ कानून के द्वारा नियंत्रित होती हैं, कुछ सोसाइटी अपने आप नियंत्रित करती है, कुछ चीजें मॉरली अपने आप अंदर बिल्ट इन होती हैं, कुछ जो है समाज के डर के कारण उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि समाज के लिए जो चीज, जो व्यवहार मेरे को, मैं अपनी पत्नी से, मेरी बेटी से, मेरे बहन से अपेक्षित नहीं कर सकता, जो व्यवहार मेरे बहन के प्रति अपेक्षित नहीं कर सकता, वो मैं दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? विरोध भी उस तरह का होना चाहिए, कम से कम शालीन विरोध होना चाहिए। आप कभी लंदन गए हैं? आपसे सवाल है। नहीं गया मैं। ठीक है, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। आप लंदन जाएंगे, लंदन में हाइड पार्क जाएंगे तो होता होगा, और अगर आपको ओके नहीं है तो आप शायद वहाँ नहीं जाएंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ मत जाइए, नो प्रॉब्लम। नहीं, लंदन की बात अलग है बहन जी, दिल्ली नहीं, भारत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली, भारत में देखिए, भारत में जो सार्वजनिक स्थल है ना बहन जी, वो सार्वजनिक स्थल सबके लिए ओपन है। वहाँ लंदन की कल्चर अलग है। 20 कंट्रीज के बराबर है। जो डेमोक्रेसी है या कल्चर है, भारत में इतने कल्चर्स हैं, वो 20 कंट्रीज के बराबर कल्चर्स हैं। तभी तो स्ट्रॉन्ग है। उसमें गांव भी है,
है, उसमें बॉम्बे भी है, उसमें एक रिमोट सिटी भी है, तो वो डिफरेंट कल्चर्स आपको भी थोड़ा टॉलरेंट होना पड़ेगा। हमारे किसी भी कल्चर में, भारत के किसी भी कल्चर में इस तरह का नहीं है जो आपने कल करके दिखाया था। आप अगर वो बिल्कुल नहीं है। भारत का कोई भी कल्चर, किसी भी स्थान का कोई भी कल्चर इस बात को स्वीकार नहीं करता जो कल जिस तरह के दृश्य दिखाए गए थे मीडिया में। ये बात पक्की बात है, आप ऑडियंस से पूछ लो सब। मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगी कि ये चीजें यहाँ पर अगर बच्चों ने अगर इस तरह का प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है, तो उसके अंदर मॉरल पुलिसिंग बहुत हद से ज्यादा हो गई थी। उसके अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पर किसिंग भी जो है वो अगर हम बच्चों की तरफ से देखें तो किसिंग के अंदर संयम हर किसी को बरतना होगा। बिल्कुल यही इसका लबोलवाब है। आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमारी जनता का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जसविंदर, आपने बहुत खूबसूरत गाना गाया और अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही जनगण मन में, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ।